चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जो भी इस वक्त लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाएं। बिहार जीविका भर्ती की जो वैकेंसी 2025 में आप लोगों के लिए लाई गई है, जिसका एग्जाम अगले 1-2 महीने के बाद होने वाला है, उसी के लिए आज हम आप लोगों के बीच आए हैं और एक एक करके जो आज है इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिहार जीविका में हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट का, यानी रीजनिंग सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार जीविका में आपका रीजनिंग से टोटल 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो क्लास अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, ये बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ये क्लास आप लोगों का भी स्टार्ट किया गया है और इसमें जो है रीजनिंग से आपका कुल 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आपको पता है कि रीजनिंग में जो 9 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, अगर केवल आप हमारे साथ लगातार प्रतिदिन जुड़े रहते हैं तो ये गारंटी है कि रीजनिंग में 9 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं जाने वाला। ये तो आपका फिक्स हो गया कि 9 नंबर तो रीजनिंग में आना ही आना है, चाहे सूरज पूरब के बदले पश्चिम में क्यों ना उगे, लेकिन आपको 9 नंबर से 8 नंबर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए करना आपको यह है कि आपको मेरे साथ प्रतिदिन इसी टाइम, प्रतिदिन तो अभी क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगा क्योंकि ये अल्टरनेट डे में आपका चलेगा। जैसे आज सुबह 7 बजे आपका रीजनिंग है, तो कल सुबह 7 बजे आपका मैथ वाले सर जो हैं वो आपके साथ लाइव में जुड़ेंगे और फिर अगले दिन रीजनिंग के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये अल्टरनेट आपका मैथ्स और रीजनिंग का अभी आपका चलेगा, लेकिन क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे ये लाइव होंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बिहार जीविका में आप जो है अपनी सफलता में हमारे साथ जुड़कर अपना कदम निश्चित रूप से बढ़ाएं और सफल हों, यह हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन मुख्य रूप से 9 ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो अभी हमने प्रतिदिन का लाया है क्लास, जिसमें कि हम आपको मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि जितने भी चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के लिए रीजनिंग में जरूरी है, उन सभी चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हमने मिक्स करके लिया है और सारे क्वेश्चन एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो अभी जो लगातार आप लोगों का क्लास चलेगा उसमें आप लोग भी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े और जैसे ही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, अगर पहले आप कभी क्लास कर चुके हैं तो आप उसका आंसर देने का काम करें, और यदि आपने क्लास नहीं किया है तो आप उसका जो है सीखने का काम करें। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर दें और चलिए यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ये सवाल है आपका ब्लड रिलेशन से। तो आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे और एक एक करके हम लोग हर चैप्टर के क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अब ध्यान रखिए कि ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल हो, अगर हमें पुरुष को दर्शाना हो, मानो कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति पुरुष है, पुरुष अगर है तो उसको दर्शाने के लिए मानिए ये गोल सर्कल जो हमने दिया ये दर्शाता है व्यक्ति को, और अगर मानिए कि यहां पे महिला है तो महिला के लिए आप जो है, महिला के लिए जो है आप यही सर्कल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी अगर केवल ये सर्कल हो और शब्द ये लिखा हुआ ना रहे तो आप यहां पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनमें कौन पुरुष है और कौन महिला है। तो इसके लिए पहचान के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हर बार हम लिखेंगे नहीं कि ये व्यक्ति महिला है ये पुरुष है, इसको हम लोग चिन्हित करेंगे। जैसे यहां पर पुरुष, तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर यहां पे प्लस का सिंबल दे देंगे तो ये व्यक्ति पुरुष होगा, और व्यक्ति के ऊपर अगर यहां पे माइनस का सिंबल देते हैं तो ये व्यक्ति महिला हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा रिश्ते को कैसे दर्शाना है। तो सबसे पहले बोला ए बी का पति है, पहला स्टेटमेंट कहता ए बी का पति। अब मानिए यहां पर 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं तब ये जो रिश्ता तय करता है वो या तो भाई भाई का
या फिर बहन बहन का, या फिर भाई बहन का। यही 3 रिश्ते को ये बता पाएगा। लेकिन जब 2 व्यक्ति के बीच में अगर यहां पे प्लस का सिंबल, बीच में मैं बोल रहा हूं दोनों के बीच में अगर यहां पे प्लस का सिंबल होगा, इसका मतलब यह है कि ये दोनों व्यक्ति जो है ये रिश्ते में पति पत्नी का जोड़ा है। अब जैसे सवाल में बोला ए बी का पति है, अगर ए बी का पति है, पति यानी कि ये पुरुष हो गया, तो ए को यहां पर पुरुष बना दीजिए। अब स्पष्ट हुआ ए पति, अगर पुरुष है तो ये पति होगा, तब बी को यहां पे महिला बनाएंगे, यानी बी जो है उसके रिश्ते में क्या हो जाएगी, पत्नी। अब सवाल में आगे कहता है सी जो है वह बी की सास है। अच्छा, सास किसको कहते हैं? अब यहां देखिए बी जो है वह एक महिला है, इसकी सास कौन होगी? तो इसके जो पति होंगे, पति की माता रिश्ते में क्या कहलाएगी, सास। तो बी का पति यहां पर ए है और ए की माता, माता ऊपर वाले पीढ़ी में, तो यहां ऊपर में आप किसको दर्शाएंगे, तो यहां पर दर्शाएंगे सी को। और सी सास है, सास है यानी सी भी क्या है, एक महिला है। अब सवाल में कहता है कि डी जो है वह ए का पिता है। डी अगर ए का पिता है तो देखिए ए की माता, अब माता का जो पति होगा वही रिश्ते में क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। तो ये डायग्राम दर्शा दिया, डी ए का पिता है। फिर सवाल में कहता है ई डी की मां है। अब मानिए यहां पर व्यक्ति डी है और इसकी जो मां है वो ई है, तो यहां पर व्यक्ति ई हो जाएगा और ये मां है यानी कि महिला, तो यहां पर रखिएगा महिला का साइन दे देंगे। अब आगे सवाल में कहता है सी और जी की मां एफ है। बोल रहा है कि सी और जी दोनों की मां एफ है, तो सी का या तो भाई या बहन यहां पर जी होगी, और इन दोनों की जो मां है वो कौन है, तो वो एफ है, तो यहां पर एफ को रखेंगे। फिर आगे कहता है कि यदि एच डी का पिता है। अब सवाल में कहता है यदि एच जो है वह डी के पिता है, तो डी के पिता एच, तो ई का पति डी की माता, माता का जो पति होगा वह रिश्ते में पिता कहलाएगा, तो यहां पर एच डी का पिता हो गया। तब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में यहां पूछ रहा है तो ई के साथ एच का क्या संबंध है, यानी ई का रिश्ता बताना है, ई से रिश्ता बताना है किसका, एच का। हमेशा याद रखें जब 2 व्यक्तियों के बीच में आपसे संबंध पूछा जाए तो जिस व्यक्ति के नाम के आगे का शब्द लगा रहता है, जैसे यहां देखिए पूछ रहा है तो ई के साथ एच का, यहां का शब्द किसके साथ में है, तो एच के साथ, तो यहां रिश्ता किसका बताया जाएगा, एच का। एच का रिश्ता किससे बताएंगे, ई से। तो देखिए यहां पर ई है, यहां पर एच, ये रिश्ता आपको बताना है। तो देखिए ई यहां पे महिला और एच यहां पे पुरुष, दोनों के बीच प्लस का साइन है, यानी ये दोनों पति पत्नी, और एच पुरुष है, यानी एच जो है रिश्ते में क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा पति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर यहां पर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग एक बार कमेंट में बताने का काम करें कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और समझाए जा रहे हैं क्या आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। संतोष कुमार, खालिद शेख, आरती कुमारी, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताने का काम करें कि जो क्वेश्चन अभी आपको बताया गया क्या ये समझ में आए हैं आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कहता है, तो दूसरा नंबर सवाल में आपसे बोला गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग जानते हैं कि टोटल 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर एफ तक। अब इसमें सवाल करा कि अगर हर तीसरे लेटर को हम हटा दें, तो मानिए अगर हर तीसरे लेटर को हटाएंगे तो पहला लेटर ए होगा, दूसरा लेटर बी, तीसरा लेटर सी हो जाएगा। तो सी को हटा देते हैं, डी को लिखते हैं। तीसरा लेटर ए बी सी हट गया, उसके बाद होगा डी ई एफ, तीसरा हटा देंगे, उसके बाद होगा जी एच आई, फिर तीसरा हो जाएगा हटा दीजिए, फिर होगा जे और के, एल नहीं रखेंगे, उसके बाद होगा एम और एन, ओ नहीं होगा, फिर होगा पी क्यू, आर नहीं होगा, एस टी, यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू, एक्स नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा वाई जेड। अब बोला हर तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो देखिए हर तीसरे अक्षर को हटा दिए गए। तब सवाल में पूछ रहा है कि तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन है, यानी कि अब जो लेटर हमारे पास बचा है उसमें पूछा कि दाईं ओर से 12वां लेटर कौन सा है। तो देखिए यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, और 12वां लेटर यहां पे कौन सा है, तो आपका जे है। तो आपका सही आंसर यहां पर होगा जे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है।
क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा मेनका कुमारी। अभी जो है ये आपका यूट्यूब पर प्रतिदिन आपका चलेगा क्लास, और इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने का काम करेंगे। क्लास तो आपका चैप्टर वाइज चलेगा, जो कि बेसिक कंसेप्ट के साथ वो क्लास आप लोगों के रहेंगे, लेकिन अभी जो आप लोगों का चल रहा है ये मिक्स क्वेश्चन का चल रहा है, जिससे कि आप पैटर्न को समझ पाए कि एग्जाम में आप लोगों के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरे नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, बस आप लोग ये बताते चलें कि जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं और जो समझाया जा रहा है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कमेंट में आप लोग भी बताते रहें और थोड़ा कमेंट में एक्टिव रहें। ऐसा लग रहा है कोरिया वाला लक्षण सब में कि एकदम सुतल जैसा लग रहा है, कोई जवाब देने के मूड में है ही नहीं। अभी तक नींद नहीं खुली है आप लोगों की क्या जी? अब तो टाइम भी 7:15 हो गया है, अभी तक तो नींद खुल जानी चाहिए। नींद को जगाइए और प्रतिदिन 7 बजे जग कर रहिए और क्लास में एक्टिव रहिए। ऐसे नहीं कि केवल मोबाइल इसे सामने रखकर टीवी देख रहे हैं, वो काम तो मुर्दा भी कर सकता है। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी हरकतों में वो नजर आनी चाहिए कि आप जिंदा हैं। पीआरटी न्यू बैच कब ला रहे? रंजीत पासवान जी, पीआरटी का बैच चल रहा है, बिल्कुल हम ही पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए और क्लास में एक्टिव रहें। केवल मोबाइल को सामने रखकर उसके स्क्रीन को देखने का काम नहीं करें, आप में वो रहना चाहिए। आप अगर हैं तो आपकी हरकतों में वो चीजें नजर आनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरे नंबर के सवाल पर आ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। अब आइए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 का आंसर आप लोग दें जल्दी से फटाफट। संजीव जी लिख रहे हैं कितना क्वेश्चन होगा? प्रतिदिन 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और प्रतिदिन हम लोग इसको करने का काम करेंगे। फटाफट आप लोग। उर्मिला जी कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए तो स्पष्ट रहेगा। रंजीत जी ने 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए तो ये देखिए आपका एनालॉजी, फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और एनालॉजी में होता क्या है, तो एनालॉजी में हमेशा ध्यान रखिए कि पहले बॉक्स का दूसरे से जो संबंध होगा वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए, या फिर दूसरे बॉक्स का जो संबंध पहले से होगा वही चौथे बॉक्स का संबंध दूसरे से होना चाहिए। यह है एनालॉजी का कंसेप्ट। अब देखिए यहां पहले बॉक्स से अगर दूसरे बॉक्स की हम तुलना करें तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले बॉक्स से अगर दूसरे बॉक्स में जाते हैं तो ये वाले फिगर का ये आपका क्या है, तो इसका ये मिरर इमेज है। ये जो चेंज है ये चेंज क्या है आपका? मिरर इमेज का चेंज है। तो यहां भी जब आप मिरर इमेज बनाएंगे दूसरे तीसरे वाले फिगर का, तो आप जानते हैं कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आएगा। तो यहां देखिए इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो सबसे पहले यहां से ऐसे आएंगे, फिर ये नीचे जाएंगे, फिर ये राइट की ओर जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे। ये एरो का निशान यहां आएगा और ये यहां आ जाएगा। ये हो गया इसका एनालॉजी बनके तैयार। और ये सेम फिगर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, राम बली जी, 3 का आंसर ए नहीं होगा। 3 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मिनी ब्लॉगर, बीटीएस गर्ल, उर्मिला कुमारी, संजीव यादव, धीरज राज, मनोज शाह, चेतु राज, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। ऐसे ही आप लोग जगे रहिए, एक्टिव रहिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे उसी पैटर्न पर उसी लेवल के सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवा रहे हैं। सेम सारे चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, एक भी नहीं। जितने भी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। मोना रानी जी का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर के सवाल पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर सवाल में आपसे क्या बोल रहा है? 4 नंबर सवाल में बोला कि गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुंह पश्चिम की ओर था और वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहां पर आप सीखेंगे कि इसका बेसिक मेथड क्या है बनाने का। तो जब दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने, डिग्री में एंगल रोटेशन का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है कि 8 डायरेक्शन आप बना लीजिए। जैसे ये इसका बेसिक मेथड है सॉल्व करने का। अगर हम 8 डायरेक्शन बनाते हैं तो ये हमारा 8 डायरेक्शन बनेगा। और आपको पता है कि किसी भी सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो आपका नॉर्थ होगा, नीचे आपका साउथ हो जाएगा, राइट में डायरेक्शन आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट में ये डायरेक्शन आपका वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए सवाल में यहां पर आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोला कि गिरधर मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर। अब मानिए गिरधर यहां है और इसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा, ये हो गया पश्चिम दिशा में। अब सवाल में कहता है पश्चिम दिशा में, तो वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए यहां से दक्षिणावर्त दिशा जाएंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। फिर आगे सवाल में करता है फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए दक्षिणावर्त में अगर फिर 180 डिग्री मुड़ेगा तो ये टर्न होगा आपका 180 डिग्री का। और फिर कहता है फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, यह सवाल आपसे पूछा गया। 1 मिनट रुक जाइए बाबू। गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था, पश्चिम दिशा में मुख हो गया। टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री, फिर हो गया एक मिनट यहां पर रोटेशन थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ बताएंगे, चलिए देखिएगा। अब बोल रहा है कि यहां से ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन से आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब फिर आगे सवाल में क्या कहता है, अब आगे करा कि फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री। अब यहां से जब ये वामावर्त में फिर 45 डिग्री मुड़ता है तब जो ये डायरेक्शन है आपका ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपका सही आंसर होगा पूरब दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये जो है आपका बिल्कुल उत्तम कुमार पीआरटी के लिए भी देख सकते हैं, सेम सिलेबस से कोई दिक्कत नहीं है। पीआरटी वाले भी साले क्लास में जुड़कर आप लोग देख सकते हैं, इसका फायदा निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब ये तो क्वेश्चन का जो हो गया, ये इसका बेसिक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका यह है, सवाल को जैसे जैसे पढ़ेंगे बस उसको उसी ढंग से सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि व्यक्ति का जो चेहरा है वो पश्चिम दिशा में, ये हो गया पश्चिम दिशा। अब सवाल में बोला कि वह टोकन लेने के लिए 45 डिग्री यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना मुड़ता है, तो क्लॉकवाइज में ये मुड़ता है 45 डिग्री। फिर कहता है आगे सवाल में फिर 45 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन रहना है तो वहां पर जोड़ेंगे, तो 180 डिग्री को यहां पर जोड़ दीजिए। फिर आगे कहता फिर वह वामावर्त में 45 डिग्री, यानी कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज में कितना मुड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ता है 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिए कि अपोजिट डायरेक्शन आपको जोड़ना है और सेम डायरेक्शन आपको काट देना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो केवल आपके पास बचता है कितना, 180 डिग्री। वेस्ट में चेहरा है तो 180 डिग्री, चाहे वह क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन जाता है। तो वेस्ट में चेहरा और क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो डायरेक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, और आपका सही आंसर होगा ईस्ट यानी कि पूरब दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देने का काम आप लोग करेंगे। देखिए 5 नंबर जो सवाल है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों का, और लेटर सीरीज में यहां पर लेटर आपको दिया गया के के बाद है आपका एम, फिर दिया गया है पी के बाद है टी के बाद दिया गया वाई, आगे पूछा गया कौन सा लेटर। तो अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम है दिए गए लेटर का आप पोजीशन नंबर डाल दें और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देखें तो अल्फाबेट में के का पोजीशन 11, एम का होता है 13, पी का हो जाता है 16,
टी का होता है 20 और वाई का हो जाता है 25। अब यहां पर आप देखें कि ये जो लेटर आप आगे की ओर जा रहे हैं तो इनके बीच का अंतर कितना का है। तो यहां देख रहे हैं 11 13, यहां पे अंतर आपका 2 का है। फिर देख रहे हैं 13 16, यहां पे अंतर आपका 3 का है। फिर देख रहे हैं 16 20, यहां पे अंतर आपका 4 का है। फिर देख रहे हैं 20 और 25, यहां पे अंतर आपका 5 का है। तो आप देख रहे हैं 2 3 4 5, तो आगे जो अंतर जाएगा वो 6 का अंतर जाएगा। 25 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 25 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका नंबर होगा 31। अब 31वां लेटर तो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 26 हटा देंगे। तो अगर 31 में से 26 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, और अल्फाबेट में 5वां लेटर आपका हो जाता है ई, और इस प्रकार आपका सही आंसर होगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। राज यादव जी, आप पढ़ने आए हैं कि बातचीत करने आए हैं? नाम देखते नहीं है, उर्मिला कुमारी की एकदम बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पढ़ने आए हैं महाराज, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, क्लियर है सभी का? सुबह सुबह यही सब करिएगा तो कैसे काम चलेगा बाबू। आप डायरेक्शन जो है ना आपका बिगड़ रहा है, इस डायरेक्शन को थोड़ा संभालिए। गलत दिशा में आप अपनी निगाहें टिका रखे हैं। अपनी निगाहों को उस जगह पे रखें जहां से आपको कुछ हासिल होने वाला है। कोई क्लास करने आया है या आई है और उसको जो है आप बार बार, हम देख रहे हैं तब से आपका मैसेज यही आ रहा है। उर्मिला जी क्या कर रहे हैं? उर्मिला जी समझ रहे हैं? अरे बाप रे, आप समझिए ना महाराज, कौन से चक्कर में पड़ रहे हैं आप? इस चक्कर में दुनिया बर्बाद है, आप भी बर्बाद होना चाह रहे हैं क्या? चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल की ओर। मैथ्स कौन पढ़ाएंगे? कल क्लास लेंगे, आप देख लीजिएगा कौन पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाएंगे अच्छे टीम आपको मिलेंगे, इसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक एक करके आप लोग आइए, बोर्ड पर नजर डालेंगे सभी लोग, देखेंगे कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। 5 के बाद 6 नंबर के सवाल को आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। रीचा मौर्य गुड मॉर्निंग, बहुत लेट से जुड़ रहे हैं। 6 नंबर के सवाल को देखिए। 6 नंबर में यहां पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फिगर सीरीज में अब पहले बॉक्स से दूसरे में क्या चेंज है, दूसरा से तीसरा में क्या है, वही चेंज, आगे पैटर्न आपका बढ़ता रहेगा। अब देखिए यहां जो है एरो का डायरेक्शन है आपका साउथ, यहां एरो का डायरेक्शन है साउथ, यहां एरो का डायरेक्शन है आपका, यहां पे एरो का डायरेक्शन है आपका कौन सा, तो यहां पर देख रहे हैं साउथ है, यहां पर है आपका नॉर्थ, आगे है आपका ईस्ट। तो आगे कौन सा पैटर्न चलेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। तो आगे जाएगा वेस्ट का पैटर्न, और एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहां पर क्या है कि जब हम इस बॉक्स से अगले बॉक्स में जाते हैं तो यहां भी सर्कल है। अब यहां पर इसका डायरेक्शन है साउथ, इसका डायरेक्शन एरो का हो गया नॉर्थ। अब देखो यहां जो स्क्वायर है ये आपका अंदर आ गया, सर्कल आपका बाहर आ गया। यहां भी सर्कल जो होगा वो आपका कहां जाएगा, बाहर, और स्क्वायर रहेगा आपका इसके अंदर। यहां पर डायरेक्शन जो है अपोजिट, तो यहां भी डायरेक्शन आपका होगा अपोजिट, और एरो आपका आ जाएगा यहां पे, ये एरो आपका यहां पे आएगा। तो जिस ऑप्शन में ये आकृति दिखेगी वही आपका सही आंसर होगा, और ये सेम आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 के बाद आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। 7 में यहां पर आपसे कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही मस्त सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग लेटर टू लेटर टाइप का ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे बोला गया कि यदि किसी भाषा में RITU इसको लिखा गया है WLYX, इसको WLYX के रूप में लिखा गया। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग लेटर टू लेटर का कोई भी क्वेश्चन होना, सबसे पहला काम मैं बता रहा हूं कि इसका अल्फाबेटिकल पोजीशन नंबर जो है उसको दीजिए, और उसके आधार पर पैटर्न को पहचानने का प्रयास करें। जैसे आप जानते हैं कि अल्फाबेट में आर का हो जाता है आपका 18, आई का 9, टी का 20, यू का होता है 21।
W का हो जाता है आपका 23, L का होता है 12, Y का हो जाता है 25 और X का होता है 24। अब यहां पे अंतर देखिए तो पैटर्न में क्या है, तो आप देख रहे हैं 18, 18 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 9 में यहां पर 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा। यानी पहले 5 फिर 3 फिर 5 फिर 3, अल्टरनेट यही चेंज होकर जुड़ता जा रहा है। अब इसी पैटर्न के आधार पर जब आपसे पूछा गया MIRA मीरा को किस रूप में लिखा जाएगा, तो यहां पर देखिए लेटर है आपका MIRA, जहां M का हो जाएगा 13, I का 9, R का 18, A का 1। तो पहले वाले में तो आपको 5 जोड़ना है, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 18 और 18वां लेटर जो होता है वो आपका हो जाता है R। अब यहां I है, इसमें आपको 3 जोड़ना है, तो 9 3 आपका होगा 12 और 12वां लेटर होता है L। फिर यहां पर आपको 5 जोड़ना है, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो होगा आपका 23 और 23वां लेटर हो जाता है W। और फिर यहां पर आपको 3 जोड़ना है, तो 1 3 आपका होता है 4 और चौथा लेटर हो जाता है D। और इस प्रकार आपका सही आंसर होगा RLWD, RLWD, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उर्मिला जी यहां 7 का आंसर ऑप्शन बी नहीं, 7 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन्होंने भी 7 का आंसर सी दिया है, मोना रानी, केपी यादव, बिल्कुल सही आंसर है। रविंद्र कुमार जी डी आंसर नहीं होंगे, यहां पर सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी का? आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 8 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो 8 में ये भी आपका लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखा जाए, यहां पर लेटर आपका दिया गया HSI, HSI, फिर दिया गया OLO, OLO, उसके बाद है आपका VE, VEU, VEU, और फिर दिया गया CXA, CXA। आगे आपको बताना है कौन सा लेटर होगा। ये भी लेटर सीरीज का सबसे पहला काम करिए, सभी लेटर का पोजीशन नंबर आप लिख दें। जैसे H का आपका 8 हो जाएगा, S का 19, I का 9, O का 15, L का 12, O का 15, V का हो जाएगा आपका 22, E का होगा 5, U का 21, C का 3, X का 24 और A का हो जाएगा 1। अब आइए यहां पर पैटर्न को थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे पहले लेटर से पहले लेटर को अगर हम देखें तो 8 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 8 7 15, फिर देखिए 15 में 7 जोड़ेंगे तो 15 7 आपका होता है 22, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 22 7 होता है 29, 26 हटा देंगे तो बचेगा 3 और तीसरा लेटर C। तो यहां 3 में आपको कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, तो 3 और 7 आपका होगा 10 और अल्फाबेट में 10वां लेटर आपका हो जाएगा J। अब आइए दूसरे लेटर के पैटर्न को थोड़ा सा देखेंगे। तो यहां देखिए 9, 9 में से अगर आप -7 करेंगे तो होगा आपका 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 5, 5 में से -7 करेंगे तो 5 में तो 7 माइनस होगा नहीं, तो इस 5 में 26 लेटर आप जोड़ेंगे तो 5 और 26 31, 31 में 7 गया 24। अब 24 में से -7 कर दीजिए तो होगा आपका 17 और अल्फाबेट में 17वां लेटर हो जाता है Q। तो यहां पर लेटर आपका Q हो जाएगा। फिर देखिए तीसरे लेटर के पैटर्न को, तो यहां देख रहे हैं I, I में अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 6 आपका 15, 15 जोड़ 6 आपका हो जाता है 21, 21 जोड़ 6 करेंगे तो यहां पर होगा 27 और 26 हटा 1, पहला लेटर A। फिर यहां पर आपको 6 जोड़ना है, तो 1 जोड़ 6 करेंगे तो यहां होगा 7 और 7वां लेटर आपका हो जाएगा G। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा JQG, JQG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। मनोज जी यहां पे 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, अंटू कुमारी ऑप्शन डी नहीं,
धीरज राज जी डी कैसे आंसर दे दिए। JPF, केवल एक लेटर को देखकर आंसर नहीं करें, पैटर्न को समझे और उसके आधार पर आंसर देने का प्रयास करेंगे तो गलती ना के बराबर रहेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी का। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर के सवाल को देखिएगा और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। अब यहां देखिए सवाल में आपसे बोल रहा है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 में से 3 जो है किसी ना किसी रूप से एक समान होगा और एक उनसे अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर। जैसे यहां अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो लेटर है आपका FGILP, यहां है FGILP, इनके बीच में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं अल्फाबेट में F का 6, G का 7, I का 9, L का 12, P का 16। यहां देखिए 6 1 7 1 का अंतर, 7 2 9 2 का अंतर, 9 3 12 3 का अंतर, 12 4 16 4 का अंतर, यानी लगातार 1 2 3 4 का लेटर के बीच में अंतर जा रहा है। अगर हम ऑप्शन बी के लेटर को देखें तो यहां पर लेटर आपका दिया हुआ है HIKNR, जहां आप जानते हैं कि अल्फाबेट में H का 8, I का 9, K का 11, N का 14, R का 18। अगर इनके बीच का अंतर देखें तो देखिए 8 1 9, 9 2 11, 11 3 14 और 14 4 18। इनके और इनके बीच का, लेटर के बीच का जो अंतर है वो आपका एक समान है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें हम तो यहां पर लेटर दिया हुआ है आपका EFG जहां E का हो जाएगा 5, F का 6, G का 7, I का 9, K का 11। तो यहां देख रहे हैं 5 1 6 1 का अंतर, 6 1 7 1 का अंतर, 7 2 9 2 का अंतर, 9 2 11 2 का अंतर। अब यहां पर ये जो है बाकी दोनों से अलग हो गया है। चौथे वाले को भी चेक कर लेने का काम करे तो 4 नंबर में दिया हुआ है JKM, यहां लेटर है JKMPT। तो यहां देखिए अल्फाबेट में J का 10, K का 11, M का 13, P का 16 और T का हो जाता है 20। अब इनके बीच का अंतर देखा जाए 10 1 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 4 हो जाता है 20। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए बी और डी में लेटर के बीच का जो अंतर है वो आपका एक समान है, लेकिन ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो यहां देखिए 1 1 और 2 2 का अंतर है, और इसीलिए ये अन्य तीनों से आपका अलग हो जाता है, और इसी के कारण आपका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, यहां पे ऑप्शन थोड़ा अलग ढंग से दे दिया गया है। ये है EFGIK, ऑप्शन नंबर बी में है। ये है आपका ऑप्शन सी, ये है बी आंसर देंगे यहां पर, ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये लेटर आपका जो है अन्य सभी से अलग जा रहे हैं। क्लियर है सभी का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 9 के बाद 10 नंबर के सवाल को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनकी स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजनों के, कॉन्सोनेंट के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। देखिए यहां पर लेटर है आपका UNIVERSAL। अब बोला कि इसको वर्णमाला क्रम में पहले अरेंज करें, तो अगर वर्णमाला क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहला लेटर यहां पर हो जाएगा आपका ए के बाद अगर देखें तो लेटर होगा आपका ई के बाद लेटर हो जाएगा आपका आई के बाद अगर लेटर देखें तो लेटर होगा आपका एल के बाद हो जाएगा एन के बाद लेटर आपका होगा आर के बाद हो जाएगा एस के बाद यू और यू के बाद होगा भी। अब ये तो हमने अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पर अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी ए का पोजीशन 1 होगा, ई का 2, आई का 3, एल का 4, एन का 5, आर का 6, एस का 7, एस का हो जाएगा आपका 7,
U का होगा 8 और V का हो जाएगा 9। अब सवाल में आगे फिर क्या बोल रहा है, तो आगे बोला गया तो व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट के स्थान के संख्यात्मक। तो देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट ए ई नहीं, ए ई आई नहीं होगा, एल हो जाएगा, एन होगा, आर होगा, एस होगा और भी होगा। इनको आपस में जोड़ना है, तो यहां पर करेंगे 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 9, इनका योग आपको कर देना। 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, अब 22 और 9 आपका हो जाता है 31, तो आपका सही आंसर होगा 31, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अफरोज आलम जी यहां पे आंसर ए नहीं होगा, इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी का? सभी का जो योग करिए ना, यहां देखिए 4 5 वॉवेल को नहीं जोड़ना, केवल कॉन्सोनेंट। 4 5 6 7 और 9, 8 नहीं लेना, 4 5 6 7 9 को जोड़ेंगे, 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 9 आपका हो जाता है 31, तो आपका सही आंसर होगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो धीरज, राज, मोना रानी, अंतु कुमारी सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 10 के बाद आइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये वर्ड टू वर्ड टाइप में आपका आता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़कर कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है इसी सवाल में, तो डायरेक्ट आइए कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि मछली कहां रहती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मछली जो है कहां रहती है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मछली पानी में रहती है। लेकिन यहां पे पानी अगर आंसर दीजिएगा तो ये आंसर आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पर कोड किए गए। अब कोड देखिए क्या कहता है, कहता है यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी या पानी को क्या कहा जाए, तो बोला गया पानी को जंगल कहा जाए। यानी यहां पानी का जो कोड है वो आपका किस रूप में है, तो यहां पे जंगल के रूप में है और इस कारण आपका सही आंसर होगा जंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सभी का? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव होकर हमें यह बताएं कि जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार सभी लोग कमेंट में थोड़ा एक्टिव हो जाएं। फटाफट आप लोग जल्दी से बताने का काम करें। सब क्लियर है? आप लोग अच्छे से सारे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो भी बताएं कि हाँ सर यहां दिक्कत आ रही है, यहां पे हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर सब क्लियर है तो एक बार निश्चित रूप से आप हमें ये बताने का काम करें। आपका कमेंट ही हमें हौसला देता है कि सुबह 7 बजे उठकर आप लोगों के बीच आ जाते हैं अपनी नींद को तोड़कर। लेकिन आप लोग अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो क्या करें, आप लोगों को भी तोड़ना होगा। चलिए समझ में आ रहे हैं सभी को? फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करें सभी लोग और शेयर भी करते रहें। ऐसे केवल आप ही तक सीमित रह जाए तो फायदा नहीं होगा ना, सभी तक पहुंचाने का काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 11 के बाद सभी को क्लियर है? मोना रानी, बीटीएस गर्ल, मिलन, उचित, धीरज, कालिका, उर्मिला, सृष्टि, मनोज सभी का क्लियर है। पूनम देवी, रीचा मौर्य, विक्रांत, उर्मिला सब क्लियर है। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर के सवाल पर आप लोग नजर डालेंगे। 12 में क्या कर रहा है, तो बाहर 12 नंबर क्वेश्चन भी जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। क्लास जब भी करिए पूरे एनर्जी के साथ करिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य पे टिके रहेंगे। आइए आप लोग नजर डालेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहता है कि 1 2 5 को गो टू स्कूल के रूप में लिखा गया, 1 4 6 को स्टडी इन स्कूल के रूप में लिखा गया, 1 3 5 को रन टू स्कूल के रूप में। तब आपसे पूछा कि रन का कोड क्या होगा। तो देखिए रन आपका यहां है। क्या रन कहीं कॉमन है? अगर रन कहीं भी कॉमन होता तो उस कॉमन के आधार पर रन का कोड हम निकाल लेते, लेकिन रन यहां पर आपका कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तब क्या करेंगे, तो बाकी जो कॉमन है यानी कि रन के बाद वर्ड कौन सा है, टू और स्कूल। अगर टू और स्कूल का कोड हम निकाल लेंगे तो रन का कोड मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिएगा कैसे, हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 और 2 आपका यहां पे कॉमन है, स्कूल स्कूल और स्कूल आपका यहां कॉमन है, यानी स्कूल तीनों में है। अगर तीनों में नंबर देखें तो देखिए 1 1 1, यानी हम कहेंगे स्कूल के लिए कोड आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन दोनों में कॉमन 2 है,
और इन दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं 5 और 5 आपका कॉमन है, यानी 2 का कोड आपका 5 हो जाएगा। तो जो शेष बचा वही रन का कोड शेष हमारे पास है 3, यानी रन का कोड आपका हो जाएगा 3। तो आपका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर केपी यादव जी डी कैसे दिए मनोज शाह जी, यहां पे सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद आइए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा जबरदस्त सवाल है। बोला हवाई जहाज आकाश, तो हवाई जहाज और आकाश के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको ढूंढना है। मैंने क्या बोला, एनालॉजी में हमेशा ध्यान रखिए कि पहले भाग का दूसरे से जो संबंध होगा वही तीसरे का चौथा से होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हवाई जहाज और आकाश में क्या संबंध है, तो हवाई जहाज जो है ये आकाश में उड़ने का काम करता है। तो इस तरीके का अगर हम रिश्ता ढूंढे तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। गाड़ी कहां चलती है, सड़क पर। ये सेम रिलेशन आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी का। आइए 13 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक आपका असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका नंबर क्लासिफिकेशन का। तो इसको जो आंसर है वो अभी आप लोग देंगे। मैं यहां पर आंसर देने में थोड़ा रुक रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में दें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट सेक्शन में देने का काम करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 14 के सही आंसर क्या होंगे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आंसर आना शुरू हो चुका है, बाकी सभी भी फटाफट आंसर करें। धीरज राज, अंतु कुमारी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिए हैं, बाकी सभी भी अपना अपना आंसर दें। केपी यादव बिल्कुल सी आंसर है। आइए देखते हैं यहां पर दीपा प्रेम, यहां पर ए आंसर कैसे कर दिए हैं मैडम जी, ए नहीं होगा आंसर। मोना रानी डी कैसे आंसर हुआ है, डी नहीं होगा ना। पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्लासिफिकेशन में होता क्या है वर्गीकरण में कि 4 अगर नंबर हो या वर्ड हो या फिगर हो तो 4 में से 3 जो है वह किसी ना किसी रूप से आपका एक समान होगा और एक जो है अन्य सभी से अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां 7 जो है, 7 क्या है, तो 7, 5 और 2 आप देख रहे हैं। 7, 5 और 2 इन तीनों में समानता क्या है, तो 7 आपका अभाज्य संख्या। यहां तीनों अगर आप देखें तो 2 हो गया, 5 हो गया या फिर 7 हो गया, ये तीनों जो नंबर है ये आपका अभाज्य संख्या यानी कि ये आपका प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पर 10 जो है, 10 आपका अभाज्य नहीं बल्कि 10 आपका भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है और इसी के आधार पर यहां ये तीनों एक समान होता है अभाज्य संख्या और 10 इनसे अलग हो जाता है भाज्य संख्या और आपका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी का। मिनी जिसवाल लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, हम पहली बार आपके क्लास में आए हैं। हर काम की शुरुआत मिनी जी पहली दफा ही होती है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस लगातार जुड़े रहिए, क्लास रेगुलर करते रहिए, आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होने का काम होगा। अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, आज पहला दिन ही जीविका भर्ती 2025 के लिए ये क्लास हमने यूट्यूब पर प्रारंभ किया है और आज से ये चलता रहेगा, लेकिन ये अल्टरनेट डे में अभी चलेगा। लेकिन 7 बजे प्रतिदिन ये क्लास होंगे। जैसे आज रीजनिंग है तो कल 7 बजे सुबह में मैथ्स के क्लास होंगे, फिर उसके अगले दिन 7 बजे सुबह में फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग, ये अल्टरनेट डे में अभी आपका चलने का काम करेगा। आइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और देखिए यहां पर क्या है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। दीपक यादव, कंप्यूटर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे, परेशान हो, बस आप लोग रेगुलर जुड़े रहें और देखते रहें क्या क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो ना तो डॉक्टर ना ही भारतीय है। मतलब वैसे शिक्षक का पता लगाना है जो कि ना तो डॉक्टर होना चाहिए, अगर ना डॉक्टर होगा तो डॉक्टर को काट दीजिए, और ना ही वह भारतीय होना चाहिए, कारण ना तो डॉक्टर और ना ही भारतीय,
तो ये जो सर्कल है ये दर्शाता है किसको, ये दर्शाता है भारतीय को। अब ना ही भारतीय है तो इसको भी काट दीजिए। अगर ये दोनों सर्कल कट के हट गया तो हमारे पास केवल नंबर कितना बच रहा है, 7। यानी 7 ही ऐसे शिक्षक हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही भारतीय हैं, और आपका सही आंसर यहां पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सृष्टि ब्यूटी लिख रहे हैं कि सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा करवा दीजिए। स्क्रीन तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा क्या करवाएं। हाँ, ये है कि इस लेटर को थोड़ा और बड़ा किया जा सकता है, कोशिश करेंगे अगले क्लास से निश्चित रूप से करवा दें और आपकी शिकायत निश्चित रूप से दूर हो, तो परेशान नहीं होना। आइए अगले सवाल की ओर। 15 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सभी का आंसर, जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में 15 का बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों का। अनन्या कुमारी लिख रहे हैं सर कंप्यूटर कौन, कंप्यूटर सुजय सर पढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से वही पढ़ाएंगे। उनको जब भी टाइम सेट होगा वो क्लास अपना स्टार्ट कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन यानी ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर होना चाहिए और ठीक बाद भी एक स्वर होना चाहिए। यानी ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर आपको ढूंढना है जिसके ठीक पहले में एक वॉवेल और ठीक बाद में एक वॉवेल होना चाहिए। तो यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, कॉन्सोनेंट की संख्या आपको ढूंढना है। तो देखिए लेटर एफ जिसके दोनों तरफ नहीं है तो इसको नहीं लेना, आर भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी एस वाई एच एन टी ई भी नहीं होगा, डी सी नहीं, आई नहीं होगा, यहां पर क्यू नहीं, सी नहीं, भी नहीं, वाई नहीं, यू नहीं, एन नहीं, जी नहीं, आर एफ एस सी डब्ल्यू आर। एक भी ऐसे कॉन्सोनेंट नहीं है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में बी आंसर कैसे दे रहे हैं उर्मिला जी, थोड़ा लेटर के पैटर्न को देखें और उसको समझने का प्रयास करें। मिनी जायसवाल क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट लेटर, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले यानी उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक स्वर यानी एक वॉवेल और ठीक बाद एक स्वर यानी एक वॉवेल होना चाहिए। ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या आपको ढूंढना है। तो देखिए कॉन्सोनेंट यहां पर एफ है जिसका एक तरफ तो वॉवेल है लेकिन दूसरी तरफ नहीं, आर के कहीं नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, एस में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है, एच में भी नहीं है, एन में भी नहीं, टी में भी नहीं है, ई को लेना नहीं है, डी के एक तरफ वॉवेल है दूसरी तरफ नहीं है, सी का एक तरफ वॉवेल है पहले नहीं है, डी नहीं है, क्यू नहीं है, सी के पहले वॉवेल है लेकिन बाद में नहीं है, भी के पहले और बाद दोनों तरफ नहीं है, वाई के नहीं है, यू आई ये दोनों तो वॉवेल है, एन के पहले वॉवेल है लेकिन बाद नहीं, जी के पहले बाद नहीं, आर के पहले बाद नहीं, एफ के पहले बाद नहीं, एस के पहले बाद भी नहीं है, सी डब्ल्यू आर किसी के कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है। बिल्कुल दीपा प्रेम, ब्लॉक प्रोजेक्टर मैनेजर का क्लास यही है आपका, इसको क्लास कंटिन्यू कीजिए, अब देर नहीं करना है। तो एक भी ऐसा कॉन्सोनेंट लेटर नहीं मिला जिसके पहले और ठीक बाद में आपका कोई वॉवेल लेटर मौजूद हो, इसी के कारण इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जिन्होंने भी डी दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। दीपक, मिनी, दीपा रानी, सभी का आंसर बिल्कुल ही, सेतु, मिनी जायसवाल, मोना रानी, रीचा मौर्य, धीरज जी बिल्कुल ही सही आंसर है। 16 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 के बाद आइए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्या है, 17 में दिया है ये मिरर इमेज, यहां राइट साइड में मिरर है, तो मिरर इमेज में आपको क्या करना है, तो लेफ्ट वाले को राइट करना है, राइट वाले को लेफ्ट, बस ऐसे है ना, इसको केवल लेफ्ट से राइट ऐसे आपको घुमा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर यहां 3 है तो जो राइट में है वो लेफ्ट आएगा, तो यहां राइट में 3 है तो लेफ्ट में 3 आएगा, 3 ये इधर घुमा हुआ है तो 3 यहां पे ऐसे होगा। फिर लेटर के आपका यहां पर ऐसे हो जाएगा, उसके बाद लेटर 2 आपका यहां पे ऐसे रहेगा, फिर होगा लेटर 8, उसके बाद होगा लेटर एच के बाद हो जाएगा आपका लेटर टी, ये आपका रहेगा लेटर टी। तो जिस ऑप्शन में ये आपको दिखे वही आपका यहां पे सही आंसर होगा। तो देखिए कौन सा विकल्प
यहां पर आंसर देने के लिए तैयार है 3K28HT, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही आंसर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी नहीं होगा, 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सृष्टि ब्यूटी पार्लर। डी आंसर नहीं होगा, यहां पे सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? डी आंसर बिल्कुल गलत है, सभी लोग डी आंसर कर रहे हैं, इतना देर में तो हम बता ही चुके हैं। यहां पे सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे मानिए ये कोई एलिमेंट है, तो इसका क्या करना है कि इसको केवल लेफ्ट से राइट आपको करना है। तो लेफ्ट से राइट करेंगे तो देखिए ये जो आपका यहां है लेफ्ट साइड में, ये घूम कर यहां चला जाता है राइट साइड में। तो लेफ्ट वाला कहां आ गया, राइट, और जो ये राइट में था वो कहां आ गया है, लेफ्ट में। बस वही काम तो किए, टी यहां लेफ्ट में था चला गया राइट, 3 यहां राइट में था आ गया लेफ्ट, और आंसर आपका कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर सी चला गया। 17 के बाद आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में बोलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में रचित एक छोर से सातवां, बोला कि लड़कों की एक पंक्ति में रचित जो है, मानिए यहां पर रचित का स्थान, बोला रचित जो है एक छोर से सातवां, अगर एक छोर से सातवां होगा तो 6 व्यक्ति के बाद होगा, 6 के बाद सातवां स्थान। दूसरी ओर से नौवां, अगर दूसरी ओर से नौवां है यानी 8 व्यक्ति के बाद, तब बोला उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखिए 8 1 9, 9 6 आपका हो जाता है 15, तो आपका सही आंसर होगा 15। लेकिन हमेशा ध्यान रखें ये तो इसका बेसिक मेथड है बनाने का, अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल जीविका वाले ही क्लास अनिल जी चल रहे हैं, अगर चाहते हैं कि कम से कम समय में इसको हम बना लें तो कैसे बनाएंगे सीखिएगा। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रैंकिंग में टोटल संख्या लेफ्ट और राइट दोनों देकर टोटल संख्या पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है लेफ्ट प्लस राइट अब माइनस आपको कर देना 1। तो लेफ्ट से पोजीशन बोला 7वां और राइट से एक मिनट राइट से बोला गया है 9वां, 7 जोड़ 9 1 घटाएंगे 7 9 हो गया 16 और 16 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 और आपका सही आंसर चला जाएगा 15। तो ये दोनों मेथड में आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 18 के बाद आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। 19 में बोल रहा है कि P T से लंबा है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया P जो है वह T से लंबा है, फिर बोला Q S से लंबा है और Q जो है वह S से लंबा है, फिर कहता U R से लंबा है, U जो है वह R से लंबा है, फिर कहता S P से लंबा है। S अगर P से लंबा होगा तो S का स्थान यहां, और S से लंबा Q है तो यहां हो जाएगा Q का स्थान। फिर आगे कहता S P से लंबा और T U से लंबा है, और T जो है U से लंबा, अगर T U से लंबा होगा तो U का स्थान, U जो है R से लंबा तो ये R का स्थान। अब सवाल में आपसे पूछता है इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा सदस्य यहां पे R है, तो आपका सही आंसर होगा R, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। मिनी जी लिखें सर एक बार और समझाते 18 नंबर के क्वेश्चन को। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या समझना है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर में बोला कि लड़कों की एक पंक्ति में रचित एक छोर से सातवां, यानी मानकर चलिए कि ये आपका एक पंक्ति है, ये क्या है एक पंक्ति। अब इस पंक्ति में कहीं रचित खड़ा है, मानकर चलिए यहां पे रचित खड़ा है। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो रचित का स्थान 7वां है, और इधर से जब गिनती करते हैं तो रचित का स्थान 9वां है। अगर मानिए रचित इधर से गिनती करने पर 7वां होगा, 7वें स्थान पर, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा के बाद ये स्थान हो गया 7वां। तो ये कितने व्यक्ति के बाद खड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति के बाद है। अब बोला दूसरी छोर से 9वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये स्थान हो गया 9वां। तो इधर से जब गिन रहे तो ये कितने व्यक्ति के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति के बाद, तो यहां हो गया 8। तो हमने क्या किया कि फिगर में अगर इतनी लाइन खींचेंगे तो समय ज्यादा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो जितना पोजीशन नंबर दे उसके इस साइड लेफ्ट में या राइट में उससे एक कम संख्या रखना है। जैसे बोला 7वां है तो 7 से 1 कम 6 हो गया, इधर से 9वां है तो 9 से 1 कम 8 हो गया, और सभी को जोड़ देंगे तो देखिए एक व्यक्ति तो यहां पे रचित है, और इसके लेफ्ट में 6 व्यक्ति तो 1 और 6 7, और राइट में 8 व्यक्ति तो 7 और 8 15, यानी व्यक्तियों की कुल संख्या हो गया 15। अब इसी को अगर शॉर्ट में करें
तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों जोड़कर एक क्यों घटाया, इसका एक घटाने का कारण यह है कि जब रचित को आपने लेफ्ट से 7वां दिया और राइट से 9वां दिया तो रचित को आपने 2 बार काउंट कर लिया, 7वां दिया तो भी 9वां दिया तो भी, इसलिए 2 बार काउंट ना हो, एक ही बार हो, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही बार गिनेंगे और इसीलिए यहां पर एक घटाया गया। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो 16 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। क्लियर है मीने जी, समझ में आ गया सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। तो 19 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 20 नंबर के सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चला। सूर्योदय होता है पूरब दिशा में और पूरब में ये कितना चलता है 10 मीटर। तो ये दूरी आपका हो गया यहां पर, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये दूरी आपका हो गया 10 मीटर। यहां से इसने चलना शुरुआत किया, पूरब दिशा में 10 मीटर चला और कहता है फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर, यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर, चेहरा पूरब में तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, राइट की ओर मुड़ता है और ये चलता है 10 मीटर। तो ये हो गया 10। फिर आगे कहता है कि उसके बाद वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ने पर वह क्रमशः पहले 5 फिर 15 और फिर 15 मीटर, अब हर बार बाईं ओर मुड़ेगा, चेहरा साउथ की ओर है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट, पहले बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर तो ये दूरी हो गया आपका 5 मीटर। अब चेहरा ईस्ट है तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, फिर बाईं ओर मुड़ता और 15 मीटर तो ये दूरी आपका हो गया कितना 15 मीटर। अब चेहरा इसका है नॉर्थ डायरेक्शन तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट, फिर लेफ्ट मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा तो ये पहुंचेगा इस पॉइंट पर। क्लियर है। तब सवाल में आपसे कहता हो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से यह कौन सा दिशा है, प्रारंभिक बिंदु इसका यहां था और यहां से अभी ये ठीक ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्लियर है सभी का। अब देखिए ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी आसान तरीका से और कम से कम समय में हम क्वेश्चन को अगर बनाएं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जो जो डायरेक्शन बोला गया वैसे चलते हुए आप केवल लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बोला एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर, सूर्योदय यानी कि पूरब दिशा, पूरब में कितना चलता है 10 मीटर, पूरब में ये हो गया 10 मीटर। अब कहता है आगे की ओर चला और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर, पूरब में चेहरा दाईं ओर मुड़ेगा, दक्षिण होगा, दक्षिण में कितना चलता है 10 मीटर। अब बोला उसके बाद हर बार बाईं ओर मुड़ते हुए 5, साउथ में चेहरा है बाईं ओर मुड़ेगा, ईस्ट हो जाएगा और ईस्ट में ये कितना चलता है 5 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, चेहरा नॉर्थ होगा और नॉर्थ में कितना चलता है 15 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, चेहरा वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट में कितना चलता है 15 मीटर। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपोजिट डायरेक्शन आपको काटना है और सेम डायरेक्शन आपको जोड़ना है। अगर यहां देखें तो ईस्ट का 10, 5, 15 और वेस्ट का 15, ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट है तो ईस्ट का 15 किलोमीटर कट जाएगा, वेस्ट का 15 कट जाएगा। साउथ में 10 मीटर है और नॉर्थ में 15, साउथ नॉर्थ अपोजिट है तो साउथ का 10 काटेंगे और नॉर्थ का 10 काटेंगे तो नॉर्थ का केवल हमारे पास कितना बचेगा 5, यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 मीटर कहां है नॉर्थ में। तो दिशा केवल पूछा तो दिशा आंसर देंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इरफान अहमद लिख रहे हैं ऊपर को दिशा फिक्स रहता है क्या नॉर्थ। हाँ, क्या जब आप किसी पेपर या नक्शे पे जब भी कोई काम करेंगे ना तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग भी जब भारत का नक्शा देखते होंगे तो आपको पढ़ाया जाता होगा कि ऊपर जो आपका जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, इधर आपका सिक्किम हो गया, असम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, बंगाल आपका ईस्ट डायरेक्शन है, तमिलनाडु केरल ये सब साउथ डायरेक्शन में है, जबकि गुजरात हो गया, राजस्थान ये सब आपका वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये आपका वही है, जैसे यहां पर हम बोर्ड पे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सेंटर पॉइंट ये हो गया सेंटर। अब यहां से ऊपर की ओर डायरेक्शन नॉर्थ होगा, नीचे आपका साउथ होगा, राइट में ईस्ट होगा और लेफ्ट में आपका वेस्ट होगा। तो जब आपका क्लास स्टार्ट होगा ना तो क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको हर चैप्टर को एकदम बेसिक से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, उसमें हर चीज को समझाएंगे। क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन का क्लास है इसलिए इसमें इतना हमने डिटेल में नहीं गया, क्वेश्चन को बताने का काम किया है। तो हो सकता है क्वेश्चन को बताने में बहुतों को थोड़ा समस्या आई होगी जो पहले कभी क्लास नहीं किए हैं,
क्योंकि ये सब बताया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन पढ़कर आप लोग को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से फटाफट बताने का काम करें कि हाँ आपको कितना अच्छा लगा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट एक है, जो भी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, अगर कुछ अच्छा आप लोगों को दे पाए हैं, कुछ अच्छा आप लोगों के लिए आज कर पाए हैं, तो आप लोग एक काम करेंगे, क्लास जब एंड होगा, एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर इस क्लास का फीडबैक आप निश्चित रूप से दीजिएगा कि हाँ आपके लिए ये क्लास कितना जरूरी रहा और इस क्लास से आपको कितना फायदा हुआ। ये कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से क्लास एंड होने के बाद, अभी नहीं, जब क्लास आपका अभी एंड हो जाएगा तब उस क्लास के कमेंट सेक्शन में जाकर इसको निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करने का काम करिएगा, अपना फीडबैक देने का काम करिएगा। यही हमारी आज की मजदूरी रहेगी और आप लोगों का यही हमारे लिए प्यार रहेगा। बस इतना आप लोग कर देंगे। और देख पा रहे हैं कि 2 सितंबर को होगी क्या? नहीं, 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। चलिए सर, क्लास कितने बजे से चलता है? क्लास 7 बजे मिनी जी, 7 बजे प्रतिदिन चलेगा। सभी ने लिख दिया, चलिए सभी को बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अभी जो आप लोग अपना फीडबैक देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या बोला कि कमेंट सेक्शन में, क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप लोग अपना अपना फीडबैक देंगे और अपना रिव्यू देंगे कि हाँ कैसे हैं। उत्तम कुमार लिख रहे हैं, सर हम पीआरटी में ऑफलाइन क्लास किए थे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। पीआरटी में अच्छे क्लास किए हैं तो आप भी रेगुलर जुड़कर इसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस प्रतिदिन जारी रहेगा और आपको दुगना फायदा मिलने वाला है। तो जितने भी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, सुनीता कुमारी, इरफान अहमद, उत्तम, विपिन, दीपक, निशा, नेहा, मिनी, रीचा, विपिन, सुदेश, कलिका, सभी को मैं ये कह रहा हूं, जितना नाम दिखा उतना का नाम मैं ले पाया हूं, जितना का नाम नहीं लिया आप लोग को बुरा नहीं मानना है और हम लोग जुड़ते रहेंगे। मोना रानी, चलिए सभी को, अंकिता राज, सर ये क्लास एरिया कोऑर्डिनेटर का है? हाँ बिल्कुल, एरिया कोऑर्डिनेटर का ही ये क्लास है। तो प्रतिदिन 7 बजे जुड़िए। आज आपका 7 बजे से रीजनिंग चला, कल 7 बजे आप लोगों का मैथ्स का क्लास रहेगा और अल्टरनेट एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग अभी आप लोगों का चलेगा। तो कालिका जी फीडबैक लिंक नहीं, जब ये क्लास एंड होगा तो कमेंट सेक्शन खाली रहता है, उसमें जाकर आप लोग कमेंट देकर अपना फीडबैक देंगे, अपना रिव्यू देंगे। और जिनको अच्छा नहीं लगा होगा वो झूठ लिखने का काम नहीं करेंगे, आप वहां पर लिखेंगे कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, ये दिक्कतें थी सर में, आप अपना फीडबैक देंगे, फिर उसके अनुसार आपके टीचर चेंज किए जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म में टीचर की कमी नहीं है, हमसे बेहतर भी पढ़ाने वाले टीचर हैं। अगर आपको हमारी भाषा या हमारी शैली पसंद नहीं आए तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे और उसके अनुसार अगर अच्छा रहेगा तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना दूसरे टीचर भी लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अभी बिल्कुल फ्री क्लास है और ये क्लास जो है आपका फ्री क्लास है, यूट्यूब पर कोई पेड क्लास नहीं होता है। तो आप लोग निश्चित रूप से ये करेंगे। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। और ये क्लास जो है आपका पेड क्लास नहीं है टी हसन जी, और ये क्लास आज आपका हमको लगता है कि 1 घंटा से ऊपर चला गया और 1 घंटा से ऊपर 20 क्वेश्चन में हम ले गए हैं। इसका एक कारण था कि हर क्वेश्चन को हमने बारीकी से डिटेल में समझाते हुए गया, जिसके कारण टाइम लगना स्वाभाविक था। और आप लोगों से पहला दिन आज जुड़े थे तो आप लोगों से बातचीत भी आज किए हैं, तो बातचीत करने में भी समय तो लगेगा ही लगेगा। तो अगले क्लास से हम लोग फिर जुड़ेंगे और आप लोगों के साथ आप लोग बस कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए और उसी के अनुसार आप लोगों के लिए हम निश्चित रूप से मेहनत करते रहेंगे।